चलिए बोलिए। वे अपलोड करेंगे, आप पढ़ा करेंगे ना। ठीक है सर, हो गया। अरे वीडियो आप ले लें, थोड़ा मुस्कुराइए, हंसिए। अब आगे फेस आ गया। चलने दो और 90 मिनट कर देंगे। चलो कल कौन सा हुआ था? दोनों एक ही रूम में होते हैं। नहीं बुरी आई, कभी नहीं आती। सब पानी पीने चले ना। लौट के वापस मम्मी आ जाएंगे सर। आप जाओ, कम करेंगे ताकि क्लास चलती है। जो लोग नहीं आए थे वो कैमरे सामने उनसे आया था, उससे फोटो वो कर लिया ना हमने फोटो। नाम के टाइप में करा दिए थे, ठीक है। उसको हम डिटेल से अभी कराएंगे, लेकिन उससे पहले वो रजिस्टर कराने से पहले क्या होता है, यहाँ पे कॉमन नाम, प्रॉपर नाम, टाइटल नाम, आवश्यक नाम, ठीक है, और मटेरियल नाम थे। उसको हम डिटेल से बताने से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट रूल हैं नाउन के, वो कराएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन पे आएंगे। रूल नंबर 6 लेंगे। तो ऐसा दो
मजदूरी। ये सिंगुलर हुआ प्लूरल हुआ और कैसा परिणाम, और परिणाम को बोल सकते हैं फल। क्या फल है? फल ये क्या था सिंगुलर। तो ये सब नाउन के अंदर है। ये कौन सा नाम प्रॉपर नाम हुआ, कॉमन नाम हुआ, कलेक्टिव हुआ कि आवश्यक हो तो मटेरियल हुआ। कॉमन है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इसको देख सकते हैं, इसको देखना सकते हैं, वो बातें आवश्यक नहीं, आवश्यक, ठीक है, राइट प्रॉपर, जिसको देख सकते हो। और छोटी चीज़ों जैसे नाम, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी क्या है, कंपनी का प्रॉपर या कॉमन, कंपनी किस चीज़ कंपनी है, टाटा की कंपनी, तो टाटा की कंपनी, तो टाटा का वो प्रॉपरली क्या चीज़ है, तो प्रॉपर होगा, ठीक है। और जस्ट ऊपर प्रॉपर से जो आएगा वो कॉमन नाउन, और जो कॉमन की इफेक्टिव आएगी, जैसे कि यहाँ पर कई सारी कंपनियाँ हैं, यानी ग्रुप ऑफ कंपनी, तो वहाँ पर कौन सा नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन है। हाँ, ग्रुप हो गया ना, ग्रुप हो गया तो कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। क्योंकि इन्हीं चीज़ों के हिसाब से आपको एस और ई एस का यूज करना होगा। एस और ई एस का, एस का नाम करते हैं, एस ई एस का नाम करते हैं सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन करते हैं। जब आप बोलते टेंस और टेंस, एस और ई एस का सिंगुलर नाउन प्लूरल नहीं करेंगे, जैसे बॉय को बॉयज कर देंगे। अब जो पहले से बॉयज हैं तो सुना इसका और तो ऐसे तो कुछ हमको कुछ शब्द पढ़ने पड़ेंगे, ट्रिकी शब्द होगा, ट्रिकी शब्द जो वहाँ पूछ लेगा, मतलब वहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन में, वहाँ फोटो क्या है, प्लूरल लगा है, क्योंकि सिंगुलर होगा, और सिंगुलर लगेगा वो प्लूरल होगा। तो ये मीन है, लिखा है 4-5 मिनट से वहाँ फोटो टेक लीजिएगा, तो हम कर रहा है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो सिंगुलर थे, कुछ नाम ऐसे थे ना, तो चला ना, कुछ नाम ऐसे थे जो प्लूरल में ही होते हैं, प्लूरल में ही होते हैं, प्लूरल में उनको सिंगुलर नहीं बना सकते, रखा है उसमें ऐसा वो होता है, लेकिन उसको ऐसे जाके नहीं कर सकते। ये था और मतलब ये तो प्लूरल है, हम इसको लगा दें तो ये बना देंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, ये इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इसको भी चुनता है, ऐसे ही कई सारे शब्द होते हैं, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, जो प्लूरल में ही यूज होते हैं, प्लूरल में बहुवचन में यूज होते हैं। इनको ऐसे डाके, इनको ऐसे डाके, ठीक है, सिंगुलर नहीं बना सकते, सिंगुलर नहीं बना सकते। कैसे ऐसी है, तो उसके पीछे 1 लिख सकते हो और 2 लिख सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो। ये ऐसे लिखना कि 2 पे तो लिखा हुआ है, तो बन रहा तो इसको हटा दो, ये लिख जाएगा। ऐसे शब्दों को आपको करना है, क्योंकि यही तो चीज़ नहीं है, आप लोग करना है अवार्ड में नहीं बताता हूँ, ठीक है। पानी भी नहीं, हाँ चलिए इसी उसमें यानी इसी तरह इसमें ऐसा होगा, यानी प्लूरल फॉर्म में होंगे, उसको सिंगुलर बना सकते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए उसके पीछे नंबर डालना पड़ेगा। इसी में था आपका वेजेस, इसी में। अब यहाँ पर लास्ट में ऐसा है, आप सोचोगे वेजेस कई बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, ये प्लूरल में ही यूज होगा, इसको सिंगल यूज नहीं कर सकते। 1 वेज भी होगा ये और 2 वेज भी होगा ये, 2 वेज सॉरी 2 भी होगा 1 भी होगा, लेकिन ये रहेगा। लेकिन बात यहाँ पर क्या है, एक की और आ रही थी, इसके मीनिंग 2 होते हैं वेज के, एक होता है मजदूरी, जब मजदूरी होगा तब पी की बात होने लगेगी, किसी मजदूर को 5 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर मजदूरी की बात होगी पैसे से, जब पैसे से बात हो रही होगी तो वहाँ पर क्या होगा, प्लूरल, तो वहाँ पर ऐसे ही सॉरी ए है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्यों? क्योंकि दूध दही वगैरह नहीं काउंटेबल नहीं दिखती है पेन मेज वगैरह। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN इनमें एन का कार्य होता है। तो सिंगुलर, तो जब तक हमको ये पता ही नहीं होगा सिंगुलर है कि प्लूरल है तो हम कैसे करते हैं एस का यूज कर पाएंगे आर्टिकल को ए और एस का यूज कैसे कर पाएंगे? अब जैसे यही है ये शब्द है सेंटेंस के अंदर ही आ गया आगे समझे। अब हमको लग रहा है क्या प्लूरल लग रहा है और क्या करेंगे इसमें ऐसे ऐसे बोल ए एंड नहीं लगाएंगे लेकिन ये ऐसे नहीं काम करेगा ठीक है ना। हमको जो है ये देखना पड़ेगा कि मजदूरी और परिणाम सेंटेंस में किस बारे में बात हो रही है इसकी। अगर आपकी मजदूरी बात हो रही है तो वहाँ पर प्लूरल होगा तो छोड़ दीजिए उसको छोड़ दीजिए चलो एस को छोड़ दो एस तो नहीं लगेगा क्योंकि कौन ठीक है ना। लेकिन इसमें आर तो लग सकता है आर इज आर को लगा सकते हैं और इज आर सिंगुलर प्लूरल को बताता है। दिस इज द पेन है और दो है तो दिस आर तो इज आर का खेल तो सिंगुलर प्लूरल चल गया। तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का हमको मतलब नहीं पता हुआ तो इज आर में हम कंफ्यूज जाएंगे और गलती कर बैठेंगे। तो हमको इज आर से पहले सिंगुलर प्लूरल की बढ़िया जानकारी होनी चाहिए कि कौन से शब्द ऐसे हैं जो सिंगुलर यूज होते हैं कौन से प्लूरल यूज होते हैं और फिर को बदला नहीं सकता कुछ बदला जा सकता। तो बेजन कैसे कर सकता है इसका सेंटेंस पढ़ के ही बता सकते हैं कि वो बंधु बात कर रहा है या प्राण बात कर रहा है। कर्म का फल अगर बात होगी तो वहाँ पर इसकी बात नहीं होगी तो ये सिंगुलर पर तब आप जो है उसको दिस बात करना तो सेंटेंस बनेगा हमें सेंटेंस तक पहुंचना है वो सेंटेंस को पूछेगा कौन है ठीक है। दिस इज वेजेस ऑफ वर्क या कहते हैं हार्ड वर्क हार्ड बात समझ में करके ठीक है ये तो लिखा है। दिस इज वेजेस ऑफ हार्ड वर्क कठिन परिश्रम ये कठिन परिश्रम का फल है तभी मजदूर का नहीं लगा पहली बात तो यहाँ पर ये क्या है अब यहाँ पर लगेगा क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर देगा और आपसे कॉमन पूछेगा कि हेल्पिंग वर्ब भी सही गलती की ठीक है। तो दिस हो गया ये हो गया बात समझ आई और इसलिए कॉमन ठीक है। ग्रामर में कुछ नहीं है तेरा टॉपिक है कॉमन एरर ठीक है और फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट ठीक है। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको नाउन प्रोनाउन यानी पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए आर्टिकल लैंग्वेज पता होना चाहिए और आपको टेंस पता होना चाहिए ठीक है। बस तीन चीजें पता होंगी आपका काम हो जाएगा। और टेंस से कहाँ पर यूज होगा टेंस से आप टेंस और नाउन से सॉरी टेंस का सिंगुलर और प्लूरल की इंफॉर्मेशन से आपके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म होंगे क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं पैसिव ये जो है टेंस चेंज होती है इसमें टेंस है ना प्रेजेंट इंडिफरेंट से कौन से में जाएगा चेंज तो हमको इसकी टेंस पता होना चाहिए। तो वो टॉपिक जो दोनों है वॉइस कौन सा होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और नरेशन को बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये दोनों टॉपिक आपके जो है टेंस की अच्छी इंफॉर्मेशन टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उसकी इंफॉर्मेशन और सिंगुलर प्लूरल की इंफॉर्मेशन क्योंकि हेल्पिंग वर्ब करो आपको पता है कि बाद में लग गया ठीक है हो गया लेकिन हमको सिंगुलर प्लूरल पता होना चाहिए तो उन दोनों से वो टॉपिक हो गया फिर अब आपका कौन सा रहेगा इडियम फ्रेजेस वो आपको लिस्ट दी जाएगी कुछ करवा दी जाएगी तो आपको याद करने को पड़ेगा हिंदी टू इंग्लिश वो भी याद करने को सीधी बात पहाड़ी पे याद हो ठीक है। किसी किसी कॉमन सेंस लग जाएगा किसी किसी कॉमन सेंस नहीं लगेगा उसको आपको पढ़ना पड़ेगा अटल हो गया कलम तो फ्रेश करना पड़ेगा इसलिए इडियम फ्रेजेस में लुक्ति सुनने का बोलते हैं लुक्ति और उसके अर्थ ठीक है ना। ये टॉपिक हो गया फिर हमने हो गया ये सब सिनोनिम सेंटेंस उन्हें आपको पढ़ने पड़ेंगे लिस्ट दे देंगे से इंपॉर्टेंट वाली हो गया सर सुनो कर जाना है पूरा रिव्यू आ गया पूरा रिव्यू पता क्या करना ठीक है आप पढ़ते हैं आराम तो जो है हम पढ़ रहे हैं कुछ नाउन्स की बातें इंपॉर्टेंट बात का रूल मानो कुछ शब्द ऐसे हैं जो ठीक है जैसे ये है इसका अर्थ देखेंगे इसके अंदर मीनिंग क्या है और यहाँ पर किसी बात हो रही है प्रणाम बात करेंगे प्रणाम मतलब सिमिलर हुआ तो दिस तो यहाँ पर है दिस कितना बड़ी बात है
these are wages of hard work. पढ़ने में अच्छा आता है, ऐसे लगा हुआ है तो these are परंतु ये देखा आपको ये गलत बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कठिन परिश्रम के फल की। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये वाला गलत है। इस प्रकार से पूछेगा ये पता चलेगा बीच इस तरह से। ठीक है, फॉर्मेट बना गया, फॉर्मेट ए बी सी डी बताइए इसमें कौन सा वो है। हाँ ठीक है, क्योंकि हमको सेंटेंस में पढ़ लिया और इसके बाद बात कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज आप मैं आपको मीनिंग इसका पूरा चेंज कर दूं, मतलब अभी का दिस इज वेजेस ऑफ हार्ड वर्क। अब यहाँ पर दिस अमाउंट इज वेजेस ऑफ मोहन। अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया। तो यहाँ पर अब बात होगी पैसे की। अब मुझे बात हो जाए क्या करते हैं, प्लूरल होते हैं दिस इज गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा these are। ठीक, ये है नंबर इंफॉर्मेशन सिंगुलर प्लूरल में सेम रहता है। सिंगुलर में रहेगा जैसे कि रोहन को जानकारी दी, एक जानकारी दी, मोहन गिव्स वन इन्फॉर्मेशन टू रोहन। ठीक है, ऐसे होगा मोहन गिव्स टू इन्फॉर्मेशन टू रोहन। तो टू इन्फॉर्मेशन मतलब ना, टू इन्फॉर्मेशन ही होगा। ठीक है, समझ आ गया, सेंटेंस कैसा रहेगा तो आपको बताइए, आगे बढ़ते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 इसी प्रकार का शब्द है, तो आप फोटो भेज दीजिएगा। फाइव वाला आपने क्या था, वो शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होते हैं, जैसे डियर था और फिश था, डियर फिश था। डियर इसका ये बात है कि वन डियर टू डियर। ठीक है, वन डियर और टू डियर, ये नहीं होना चाहिए कि टू यहाँ पर जो है टू कर दिया टी डब्ल्यू ओ और डी डब्ल्यू आर ऐसे डाल दिया। ठीक है, यहाँ से लगेगा, इन शब्दों को ध्यान रखना है। वो शब्द थे जैसे कि डियर का शीट था, सीरीज था। ठीक है, वन सीरीज था तो वन सीरीज में होगा और टू सीरीज होगा। रूल नंबर 6 लिख लीजिए, हाइफेनेटेड नाउन का उपयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। हाइफेनेटेड नाउन का उपयोग कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। प्लूरल फॉर्म ये 200 नाउन का उपयोग कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। हाइफेनेटेड मतलब कौन से बोलिए, ठीक है, 220 हाइफेनेटेड नाउन का यूज कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। ये तो एग्जाम्पल लगाऊंगा तब उसमें मैं क्या होता है। अभी खाली डेमोस्ट्रेट पहले और फिर इसमें बताऊँ क्या होता है, क्योंकि कुछ चीज़ देख ही पता चलता है, ऐसे नहीं था। अब कौन सा क्यों बता, ही गेव मी 200 रुपीज नोट। 200 का नोट आता है, 200 का नोट उसका
इसमें रुपीज को रुपी में परिवर्तित करेंगे, ये करना होगा। आगे देखिए इसमें रुपीज क्या है, रुपीज RUPPES IES सॉरी डबल ईयर रुपीज। इसमें रुपीज को रुपी लिखना होता है, परिवर्तित करना होता है बाकी। यानी कि चाहे पहले कितने में वो लिखे 400 रुपीज चाहे 500 रुपीज चाहे 1 रुपीज 1 रुपीज, ये इसी फॉर्म में रहेगा, रुपीज फॉर्म में रहेगा। ये इसी बोलते हैं हाइपोथेसिस। नेक्स्ट एग्जांपल है एक स्टेज इन 5 स्टार होटल। स्टेज 5 स्टार ठीक है। इसमें क्या है, ये स्टार्स है 5 आप लोगों को ऐसा करेंगे तो ये एस तो यहाँ पर स्टार्स यहाँ पे स्टार यूज करेंगे। स्टार्स है होटल H O T E L। सर ये मुझे नहीं समझा, इसमें रुपीस को क्या चेंज करना होता है वो पहला वाला? ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे कुछ सबसे बारे में। यहाँ पर ऐसा होता है लेकिन वो क्या होते हैं उसको सिल्वर दिमाग में बना सकते हैं, जैसे ऐसा हुआ है तो ये ना समझेंगे प्लूरल को सिंगल बना देंगे ऐसा करें, ये ऐसे रहेगा खाली उसके नंबर आ कर देंगे। ये सब तरीके के चेंज हो सकते हैं। जैसे हमको ये बताओ ना बॉय का वॉइस करना है, ऐसा कर दिया बॉय एक्सरसाइज करा रहे हैं, जब तक डेफिनेशन नहीं बताओगे बात हो पड़ेगी, डेफिनेशन तो जानने नहीं पड़ेगी। अगर मैं एक्सरसाइज करवा दी तो आप उसको याद कैसे करोगे, मैं बोल रहा हूँ बाद में इतनी चीज़ याद नहीं याद रखना, उसे लिखना पड़ता है। एक्सरसाइज करा दूंगा बॉडी रखी है आपकी वो कराऊंगा, लेकिन रोज जब आपने लिखे होंगे तो आपको रिवाइज करने में कल को आसानी होगी। कल ये मैं आपको क्या सिखाऊंगा, जब मैंने लिखवा दिया आपको वहाँ से देखिए तो आप पढ़ने बैठोगे तो वहाँ दिख जाएगा। नहीं तो मैं अगर मैं सीधे सीधे कराऊंगा सही है 10-15 रोज करा दूँगा, 10-15 रोज करा दूँगा, लेकिन जो है 10-15 रोज कैसे आते हैं आपको मुझे वाले बात ही हो जाती है। इसलिए लिखना आवश्यक होता है उसके लिए, ठीक है। डेफिनेशन और उससे एग्जाम्पल, यही तरीका है इसको करने का। नहीं तो क्या कहते हैं आपकी एक्सरसाइज की बुकें आती है मोटी मोटी से आती है, जैसे कि आपकी किरण प्रकाशन की आती है किरण प्रकाशन SSC जाती है मोटी मोटी होती है, ठीक है। उसमें खाली लूसेंट होती है, उसमें केवल क्या होते हैं क्वेश्चन होते हैं। आती है किरण ये सारी सब्जेक्ट की अलग आती है, जीके की लगाएगी जैसे यहाँ लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज, वैसे वहाँ लिखा होता है जीके जनरल नॉलेज और इंजीनियरिंग का। ये किताब बहुत अच्छी होती है, इतनी मोटी होती है, इसमें बहुत सारे होते हैं कहते हैं एग्जाम्पल। हाँ केवल एग्जाम्पल क्वेश्चन और शॉर्ट पेपर होना चाहिए केवल, बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये होती है और लेकिन आप क्वेश्चन को देख के जैसे मैंने मेरे को बता दिया तो आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन दूंगा तो आपसे नहीं हो पाएगा।
जो हर रूल के पास के साथ में जो मैं एग्जाम करा रहा हूँ ये भी एक एक्सरसाइज का ही पार्ट होगा। ये एग्जाम के लिए ये भी एक्सरसाइज का पार्ट होगा। आप जब रिवाइज करें तो पहले इसको देखें जहाँ लिखा हुआ सेंटेंस, और सेंटेंस को देख के ये पहचान लें इसकी गलती कहाँ है कहाँ नहीं है। तो कहाँ से 5 स्टार्ट हो गया, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे। अगर 5 स्टार आ गई ठीक है, तो इसका ब्रैकेट में यहाँ पर स्टार्स की जगह स्टार भी यूज करेंगे। ये क्या चीज है? चाबी। तो ये भी तो ना रहता है। इसलिए नोट, अगर नाउन एडजेक्टिव का कार्य करेगा ये नोट है। हाँ नोट एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन होती है, नोट के फॉर्म में लिखी जाती है। अगर नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे, वैसे एडजेक्टिव अलग चीज होती है ना, लेकिन नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो नाउन एडजेक्टिव कार्य करे तो वह सिंगुलर फॉर्म में होगा। नहीं होगा, एग्जाम्पल लीजिए, आई एम सफरिंग फ्रॉम आई इन्फेक्शन। बताओ कि नाउन कहाँ पर है? कौन सा? नाउन कौन सा है इसमें और एडजेक्टिव कौन सा? आईडी करो। देखो वैसे तो आई नाउन हुआ आपका, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आई एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसके एडजेक्टिव और इसको नाउन बोलते हैं। इन्फेक्शन नाउन, ये भी नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन्फेक्शन, किसका इन्फेक्शन? आई का इन्फेक्शन, यानी कि आई का इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जो है ये इसका कार्य कर रहा है, इसका एडजेक्टिव का तो कहीं बार सेंटेंस पढ़ेंगे और देखेंगे कहीं पर नाम और नाम पहले आई का नाम होना चाहिए है, लेकिन यहाँ पर ये एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर नाउन कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य कर रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी एस डाल देना चाहिए और फिर सिमिलर फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए चेंज आइज इनटू आइज, चेंज आइज इनटू आइज, सिमिलर फॉर्म। देखने से क्या नहीं, देखने से लिख दी, अगर नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह सिमिलर फॉर्म में होगा। अब क्या अब क्या लिखा है? आगे कितनी होती है? तो क्या सही होना चाहिए? आंखें तो होती हैं, तो आइज कौन सी आइज में? लेफ्ट आइज में, दोनों आंखों में, तो बोथ आइज। तो वहाँ पर ध्यान रखें कि अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य कर रहा हो तो वहाँ पर जो है ये लगेगी, ऐसे लगेगा, और यानी कि होगा सीधा आई, और ये आई इन्फेक्शन भी दोनों आंखों के लिए माना जाएगा, ना कि सिंगल आई। ठीक है, तो मैं सरल डालती है छोटे मसले। कुछ नाम का प्रयोग बोलचाली भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना गलत है। कुछ नामों का प्रयोग हम बोलचाली भाषा में करते हैं, परंतु उनका वह प्रयोग या वह यूज कर सकते हैं वो गलत होता है।
जैसे कजिन्स ब्रदर, कजिन्स सिस्टर, कजिन्स ब्रदर, ये कौन है आपका? ये कजिन्स ब्रदर, कजिन्स सिस्टर वो गलत है। हाँ, लेकिन वह यूज गलत होता है। हाँ, प्रयोग यूज करो, यूज से इजी होता है, प्रयोग लंबा लिखो। लेकिन हमने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो छोटे हो और समझ नहीं आए। ये मैं कजिन रूल का तो क्या, जितनी ज्यादा रूल उतनी ही नई नई बातें। और यही हमारे कुछ बातें छूट जाएंगी, कुछ बातें छूट गई तो आप दोनों कभी ये नहीं समझ आएगा। क्या कहते हैं इंग्लिश में रूल पे डिपेंड है। रूल आपको याद होगा, एग्जाम्पल आपको याद होगा। सर जैसे आर्टिकल के अलग से नहीं आता है, मतलब सारे रूल्स मिक्स करके क्वेश्चन आता है। हाँ, वही तो बात है, समस्या यही तो है। आर्टिकल का यूज नाउन के साथ होगा, सिमिलर नाउन और प्रोनाउन का अलग चल जाएगा, तो उसमें हमें नाउन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर जो है हाँ सिमिलर नाउन प्लूरल, ठीक है, ये चीज हो गई। टेंस में आपको पता होना चाहिए उसके लिए, जैसे कि लाओ जाना है पानी भी होते ठीक हो गया 2 मिनट। कुल मिला के पार्ट ऑफ स्पीच की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जरूरी। वहाँ पर चेंजिंग करेगा वो आपका कॉमन लेवल, ठीक है, वो चीज़ पता होना चाहिए पहले। और जैसे बेस था इन्फॉर्मेशन का, इसी का सेंटेंस बना के देगा आपको, है ना, मोहन गेट्स वन इन्फॉर्मेशन, मोहन गेट्स 2 इन्फॉर्मेशन कर देगा, ऐसा कर देगा। तो वहाँ पर जब आप पता नहीं होगा इन्फॉर्मेशन का जो है ये सब कोई नाता नहीं होता है, ठीक है। जब तक आप उसको गलत करोगे उसलिए कुछ अवस्था है आपको पता होना चाहिए। आप लोग बस रेफरेंशियल बुक और बोल सकते हैं, ऑथेंटिक वो तो वैसी ऑथेंटिक नहीं होता नहीं तो उससे उससे सही रहता है। वो तो मतलब प्रैक्टिस के लिए। चलो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में ध्यान रखना, कहीं वो सवाल अलग कर देगा यानी आंसर गलत बता देगा, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो है ये जो है आपकी एसएससी की करने वाली है, इसको आप जो है कोशिश करिए सेकंड में क्या प्रोजेक्ट करिए, सेकंड में जाके आप लोग तो वो और आपके एक आपकी बहुत अच्छी किताब पीएम बख्शी ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी किताब, ऐसे चीज़ों के लिए या तो मुझसे कहीं उनकी फोटो सेट प्रोवाइड करा दो, एक एसपी बख्शी देखो टाइप होती है ये होती है एसपी बख्शी की, एसपी बख्शी मतलब प्रिंट चेंज हो जाएगा कि एसपी बख्शी की होती है, इसको आप नोट कर लें, अगर मन करें आपका तो आप ले सकते हैं। एसपी बख्शी होगी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश और एक होगी एसएससी एसएससी हाँ किरण प्रकाश में। एक आती है लिंक टू पैरामीटर, लिंक टू पैरामीटर ये को मान लीजिए।
देखो ये है प्रिंसिपल बना हुआ है, इसमें क्या है डिटेल से दिया होता है, जिस तरह से लिखा है बस फॉर्म लिखा होता है, डेफिनेशन और एक्सप्लेन करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो इसके बारे में मैंने लिखा है, मेरा उद्देश्य ये है। ठीक है, आपको पता नहीं लगेगा सब लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन मैं कठिनाई हुई आपको मिल जाए, लेकिन जो पहले कठिन हो तो पाओगे वहाँ पर इसका तो इसके बारे में तो मज़ा तब आता है जब आपके नोट्स इतने बढ़िया होते हैं, आपका नोट्स पूरे होते हैं, नोट्स इसमें सब कुछ लिखा होता है, तब बहुत अच्छे लगते हैं। अब मानो लिखा तो दिया अनाप शनाप कुछ ही छोड़ दी, अब वो नहीं चीज़ दोबारा आ गया तो वो सब देखा हो गया। एक 5 सवाल आए मान लो आपको किसी चीज़ से, अब वो जैसे मान लो इंट्रोड्यूशन हो गया 4-5 सवाल मान लो आए, ठीक है, अब वही नहीं लिखवाए, अब बाकी ग्रामर लिखवा दी, 100 क्वेश्चन लिखवा दिया, 100 क्वेश्चन आता नहीं, मेहनत लगी लेकिन 100 ज़्यादा लगी उसका फायदा लगेगा नहीं, वो 5 नहीं है, 5 लिखवाए नहीं, जो 5 आ गया उसका एग्जाम में। तो इसलिए जो है ना थोड़ा ज़्यादा लिखने की साथ भले यार और टाका वाला बात कर, लेकिन आपके पास मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जो है कम ना पड़े, गलती अपनी लगे कि यार पढ़ लेता तो पास करता हूँ, ये नहीं लगना चाहिए सभी नहीं लिखवा यार मैं क्या करूँ, फिर बात हो जाता है ना। पंद्रह बात अभी है तो लिखवाए ऐसे लिखवा दे कि उसके बाहर जो है कोचिंग एक आया उससे क्या बना है, इतने सारे कोचिंग पढ़ाना है तमाम इंडिया के अंदर, कोई गारंटी नहीं देता लिखवाओ कोई कोचिंग से, लेकिन टीचर का पता नहीं होना चाहिए कि उसका लिखवा दे एक कोचिंग को ध्यान से। चलिए तो हम कहाँ थे, वो ज़्यादा तो करते हैं मैं उनका प्रयोग नहीं करती हूँ कभी करो अब मैंने ये दिया, मैं आपको मिलता हूँ अभी बाप ये सही कराते हैं, अब उनका दिया दिमाग मुझे बता था आप पहले नहीं बोलना कहीं बता भाई जी कहीं सिस्टर हो जाता कहीं सिस्टर पढ़ना भी रहता है, कहीं क्या होगा तेरा भाई तेरा भाई तो उस हिसाब से सही होगा, लेकिन हिंदी में तो बोलो उसी बोलोगे कि तेरा भाई तेरी बहन है मेरा बहन मेरा भाई मेरी बहन, हिंदी में तो सेंटेंस पूरा बोलोगे तेरा भाई, लेकिन जब इसकी उसमें बात करोगे इसमें इंग्लिश में तब आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा, तब आपको क्या बोलना पड़ेगा, तब आपको जैसे मान लो ये हुआ वह मेरी चचेरी बहन है, चचेरी है, अब बताओ मुझे सेंटेंस कैसे बनाओगे कि वह मेरी चचेरी बहन है, सी कहाँ लगेगा सी, वहाँ सिस्टर नहीं लगेगा, वहाँ लगेगा सी, आ गया। अब वो पता होगा भाई अगर होगा चचेरा भाई है तो ही इज माय और कहीं जो है चचेरा चचेरा ममेरा एक ही रहेगा, हिंदी में तो बोल लो लेकिन इंग्लिश में आप नहीं लेकिन होता है तो उससे ज़्यादा कॉमन, ये कहीं कॉमन होता है, ठीक है। इंग्लिश में मतलब और भी होते हैं नेटिव वगैरह होते हैं, लेकिन इंग्लिश का ये कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड कॉमन नाउन समझ आ गया। चचेरे बहन तो वो लेकिन यहाँ पर सिस्टर मिल आएंगे गुण लगाएंगे, ये क्वेश्चन टाइप मिलेगा, ठीक है, ये पता होगा आप कर जाओगे। बदल बदल हो गया, बहुत सारे कहते हैं वर्टिकल प्रोग्रेस, हाँ सर है ना, ठीक है, यही ऐसे करते तीन काट के यहाँ पर लो ऐसा नहीं होगा, बताओ देगा ये भी एक्सरसाइज
एक्सरसाइज होगी, एग्जाम्पल एक्सरसाइज का एक पार्ट होगा। एग्जाम्पल सिंगल फॉर्म या सिंगल फॉर्म है एग्जाम्पल सिंगल फॉर्म और एक्सरसाइज कई बार होती है, ठीक है। एक्सरसाइज में कई बार होते हैं, एक्सरसाइज का एक ही होता है तो प्लूरल होता है, दो वचन होता है, और एग्जाम्पल है तो सिंगल फॉर्म, एग्जाम्पल्स है तो फिर प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे और समझो, ये पूछा गया है कि which one of which part of following sentence is correct or not, what is your good name, और पता होना चाहिए कि गुड नेम जो है ये बोलचाल भाषा गलत होती है, हम यहाँ पर केवल नेम गुड नेम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस सबको लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे पहला पूछा था कजिन ब्रदर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए केवल पहले, इसको ऐसे करके समझ में आ गया, ठीक है। कजिन ब्रदर या सिस्टर, ठीक है। ये हो गया। दूसरा कौन सा वर्ड था? गुड नेम, गुड नेम, यहाँ पर कर देंगे नेम एंड ए नेम, ठीक है। ये थोड़ा सा को लिख लीजिए, बिग या स्मॉल ब्लंडर, बिग या स्मॉल ब्लंडर, सब ब्लंड हो गया, बवाल हो गया, बड़ा बवाल छोटा बवाल, ठीक है। तो सीधे ना ब्लंडर, मतलब भूल हो गई, बवाल हो गया, ये तो क्या ब्लंडर, इन दोनों का ब्लंडर। अभी मैं करा रहा हूँ क्या करके डिटेल से, मैं आपको सीधे तो ऐसा ही आप बोलना, सीधे उसकी जैसा प्रिंटर बना दूंगा या आपको पीडीएफ दे दूंगा, सीधे तुमको साफ पाठ दूंगा, ठीक है। आप आराम से करते हो, यहाँ पे करवा दो निकल आएंगे वो मैं यहाँ करा दूंगा, आपको काफ़ी टॉपिक खत्म होगा। आपका इतने होंगे कि आप उनको मत जाओ, मतलब तुम्हारा टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा, 8 तो बहुत होता है, ये बात पकड़, ठीक है। ये तो करने का strong breeze, strong breeze, strong breeze, strong breeze, strong breeze। मटेरियल कितना बताना, ठीक है। कम से कम सादा किताब मेरे पास नहीं था, इंग्लिश इंग्लिश बहुत मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज को स्ट्रॉन्ग ब्रीज। बैड ड्रीम, बुरा सपना आ गया, बैड ड्रीम, बैड ड्रीम, नाइटमेयर, अच्छा कमेंट लगाओ कि जो मैं शब्द को करेक्शन लगाऊंगा, करेक्शन शब्द को करेक्शन लगाऊंगा, करेक्शन ये कौन सा टॉपिक में आ सकती है, क्या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, एक कॉमन सी गलती जो हम लोग यूज बोलने करते हैं, उनको उठा के एकदम परफेक्ट चीज में डालना। तो आपका टॉपिक कौन सा हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। उसमें पता कैसे आते हैं, उसमें आएंगे कि आपको सेंटेंस इंप्रूव होगा, ठीक है। फिर उसके 4 हिस्से कर देगा, ऐसे कर देगा, जैसे हम ऐसे काट रहे ना, फिर उसको जो है वो हिस्से जो है वो ए बी फॉर्म में लिखेगा, एक हिस्सा बी, ये हिस्सा सी, ये हिस्सा और डी ये हिस्सा। तो ये बोलेगा कि आप बताइए इसमें कौन सा पार्ट जो है उसमें इंप्रूवमेंट होने के चांस हैं। तो जहाँ पर जहाँ पर देखें गुड नेम, तो वहाँ पर नेम होगा, वहाँ पर उसको दिखा दिए कि इसमें इंप्रूवमेंट होने के चांस हैं। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सुधार, रॉन्ग नहीं, कॉमन एरर का मतलब गलती, और इंप्रूवमेंट का मतलब सुधार। सुधार उसमें होता है जिसमें गलती थोड़ी होती है, अब वो कहाँ किस प्रकार की है वो जानकारी भाषा में, तो इसलिए इन सब का जानकारी होना हमको आवश्यक है, ठीक है। समझ आ गया, कॉमन एरर मतलब एरर मतलब गलती, तो गलती है, इसका तो हो नहीं सकता। और इंप्रूवमेंट में कंटेंट होगा थोड़ी कम गलती होगी, लेकिन परफेक्ट नहीं होगा, एक परफेक्ट मतलब 100% सही, 100% ये है, ये हम लोग वैसे ही करते चलेंगे। प्राउडली बहुत बड़ा लक्ष्य कर रहे हैं, प्राउड
PROUDY इसका मतलब हम लोग यूज करते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं, तो प्राउडी फील, बहुत प्राउड फील करते हैं, इतनी बात नहीं होती होते ना, हमारा प्राउड फील हो रहा है, प्राउड नहीं, हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है, बाई ये लगेगा इसी बात को सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये बोल दूंगा। चीटर, वो तो चीटर है, ऐसा नहीं चीटर लगता है, वहाँ चीट ही होगा, आप ये बोलो चीटर है, उसने चीट किया है, ये है तो सही चीटर का चीट। और इसको होती है कंफ्यूजिंग नाउन बोल सकते हैं। दो नंबर एक लिखिए, भाई प्रत्येक रूल को हम नहीं लिखवाएंगे ना, तो वो चीज नहीं समझाएंगे। बात ये है हम इसका जैसे बीच में भी छोड़ लिखूँ, कल को मैं ऐसे आपका कह देंगे, आप लोगों का नहीं करो लिखवाएंगे, फिर मैं करूँगा लिखाऊँ और लिखवाएंगे रूल में डालिए। कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके पूर्व किसी निश्चित संख्या विशेषण नाउन एडजेक्टिव, इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण कुछ नाउन अर्थ में प्लूरल बहुवचन होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी कि डेफिनेट नाउन एडजेक्टिव इनसे पहले का प्रयोग किया जाता है यदि ये पूर्व डेफिनेट न्यूमेरिकल संख्यात्मक न्यूमेरिकल संख्यात्मक NUMERICAL न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, तो नाम को प्लूरलाइज तो का प्रयोग किया जाता है तब इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता है। बोलो कहाँ से? अरे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, मतलब लिखने की प्रैक्टिस होनी हाथ की, ये भी तो फायदा हो रहा है। ये पता कहाँ काम है क्या? किसी भी मेथड नाम हाँ स्पीड आती है, ये पाओ 7 मिनट में 250 वर्ड लिखने पड़ते हैं, 7 मिनट में 250 वर्ड सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता 7 मिनट 250 वर्ड और वो करने पाओ जब ये ना नीट लिखी अब वो बात प्रैक्टिस है नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे पेयर 100 डजन और यहाँ पे पेयर जोड़ा इसके आगे लिखना है। हाँ वो एग्जाम्पल पेयर होता है जोड़ा, पेयर शॉर्ट कर देना 1 पेयर 2 पेयर होगा, इसका मतलब ये था। यानी कि इसके पहले अगर 1 और 2 लिखा हुआ है वो बात आ गई, तो ये प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। पेयर हो गया। अच्छा मैं यहाँ पर लिखूँ आई हैव 200 रुपीज
देखो एक ये है, ठीक है 200 रुपीस में गलती नहीं मैं बता था थोड़ा पहले कि जो है इसमें इसको आप जो है ऐसे नहीं लगाएंगे सेंटेंस में रुपीस गलत शब्द है रुपीस ही करना है जो गलती आ गई ये कौन है सेंटेंस में आई है 200 रुपये एक बार बोल रहा हूँ ठीक है आप उसको लीजिए ये तो क्लियर हो गया 100 हो गया 100 रहेगा ऐसे कर देना पीछे 1 2 3 को कर देना गर्दन फिर देख लीजिए 1 2 3 4 5 ठीक है ये बता देना 2 गर्दन अरे इसके अलावा और तरीका नहीं तो लिखवाने का रूल आप लिखवाना पड़ेगा ऐसे करके और एग्जाम लिखवाने के लिए तब जाके एक्सरसाइज आपको दूंगा तब आपको समझ आएगा कि क्या इसका मतलब क्या है गर्दन ये होगा ऐसा बता देना गर्दन 1000 मिलियन बिलियन मिलियन मिलियन बिलियन बिलियन ट्रिलियन ये सब आगे ऐसा बता देना पहले आप 1 2 3 होगा यानी कि 2 लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है ये करना कैसा होगा 2000 लिखना रुपये करना रुपये होगा लीटर उसका स्पेलिंग लिखूंगा जो जितना लिखा हुआ है वो इतना ही लिखना होगा अगर लीटर से बात की जाएगी तो नहीं जाओगे चलो ग्रुप बना लो यदि नाम के बाद पोजीशन का प्रयोग हो यदि नाम के बाद पोजीशन का प्रयोग हो यदि नाम के बाद अनुमान है तो बनाएंगे यदि नाम के बाद इसका प्रयोग पोजीशन हां पोजीशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो फिर वही नाउन रिपीट हो तो ऐसे नाउन यदि किसी नाउन के बाद नाउन का इंक्लूजन सेंटेंस बताऊंगा तो करना है यदि किसी नाउन के बाद इंक्लूजन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन वही नाउन रिपीट हो वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए ये सेंटेंस है ही केम हियर लिखना पड़ेगा ही केम हियर स्टेप बाय स्टेप
मैं पास जो गए यहाँ पर आया खत्म हो गया। स्टेप बाय स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये चीज है। तो ये क्या प्रीपोजिशन है, बाई टू वगैरह। तो ये बोल रहा है कि ऐसे किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आया और उसके बाद में फिर वही नाउन रिपीट हो, तो यहाँ पर क्या होगा, होता स्टेप्स भी है परंतु यहाँ पर फिर सिंगल फॉर्म भी लिखी जाएगी दोनों में। नहीं जानकारी नहीं जानकारी, तो ऐसे जानकारी अच्छी मिलती है। टाउन आफ्टर ऐसा मिल लीजिए, जैसे एग्जाम्पल टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड क्या होता है, तबाह हो जाना, तबाही हो जाती है। डिवास्टेटेड अब जैसे की बात क्या है, यहाँ पर टाउन आफ्टर टाउन कर दिया, टाउन आफ्टर टाउन कर दिया, ठीक है। तो जैसे इनकरेक्ट है, यहाँ पर अगर आप यहाँ से लिया है तो यहाँ लिख दिया इनकरेक्ट है। क्यों, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। यदि इस नाम का प्रीपोजिशन है और वही नाम रिपीट हो तो वहां पर क्या है, सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे ना कि प्लूरल फॉर्म लिखेंगे। बहुत टाउन भी है, बहुत टाउन भी है, भले कितने भी टाउन खत्म हो गए हजारों लाखों, लेकिन देखिए टाउन आफ्टर टाउन भी लिखेंगे, टाउन आफ्टर टाउन। भले शैडो काम का होगा वो टाउन, ठीक है। अगर हम एग्जाम में हो सेम चीज हो रही है, बीच में आ रहा प्रीपोजिशन, तो वहां पर जो है बात तो बनी कई चीजों की, लेकिन फिर कई चीजों की बात नहीं है, आपको उसको प्लूरल फॉर्म यूज करने दोनों में सिंगुलर फॉर्म यूज की इसका मतलब। अगर कहीं पर भी एक ऐसा हुआ है तो वही नंबर की मान जाएगी, एक भी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए बढ़िया करते हैं द बीजीपी ऑर्गेनाइज रोड टू रोड कंपेनियन। अब पहला मतलब हुआ एक बार रोड टू रोड, जैसे द बीजेपी ऑर्गेनाइज डोर टू डोर कंपेनियन। जब जैसे बीजेपी के बारे में लेकर होते हैं, ये बिल्कुल पूरी नंबर को जाती है, घर जाती है, जो मतलब है इसलिए हम लोग घर जैसे घर जाते हैं तो उसको तो होम टू होम, तो होम टू होम नहीं, होम टू गाँव कहाँ हो रहा है, इंग्लिश में गाँव कहाँ हो रहा है, तो उसको विलेज आफ्टर विलेज, ना कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस। तो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, गाँव कहाँ हो रहा है, कलम कलम मेरे पास आ रहा है। हिंदी में वही शब्द रिपीट हो रहा है, तो जब इंग्लिश में हो तो उसके पीछे एक प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है, कहीं पर आपको लगेगा, कहीं पर लगेगा। तो ऐसे भी शब्द होते हैं, ऐसे जो कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन में बात तो होती है कई लोगों की, मतलब कई प्लूरल, ये बात प्लूरल है, प्लूरल सिंगल प्लूरल बात, प्लूरल मतलब बहुत सी बात है, लेकिन उसके बाद भी हम ऐसा नहीं रहना है, इसको सिंगल सिंगल रहने देना है। बोलो बात सुना ली बिना नील के कितना वही नो जैसे डोर अच्छा। अब एक बात कितने भी डोर ठीक है ना, यानी कि अगर सब अप्लाई कर रहे हैं कि टाउन आफ्टर टाउन, डोर टू डोर, ये सब गलत है सिंपल भाषा में। 10 नंबर रूल बताएं, कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर नाउन कॉमन कीवर्ड वाला वो है, सबको पता है कॉमन स्पेलिंग। कॉमन जेंडर नाउन जैसे कॉमन जेंडर नाउन कौन सा हो सकते हैं बताओ। जेंडर मतलब हुआ, जेंडर मतलब मेल फीमेल इस प्रकार की, ठीक है। तो टीचर और एक तो कॉमन मतलब
ये क्या क्या नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है, यानी इसमें नाम नहीं आएगा। वकील, प्रिंसिपल, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, यानी वो व्यक्ति ये तो औरत भी आदमी होगी, लेकिन क्लियर नहीं होगा कि आदमी औरत है। तो ऐसे शब्द ऐसे नाउन बोलते हैं कॉमन जेंडर नाउन। कोई पूछे कॉमन जेंडर नाउन कौन से होते हैं, उदाहरण कि ऐसे नाउन जिसमें आदमी होगा या औरत होगा, लेकिन क्लियर नहीं होगा कि ये आदमी औरत है। वकील औरत होगी, मेल फीमेल, डॉक्टर में भी मेल फीमेल, एक डॉक्टर पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप सुनीता के डॉक्टर तो सुनीता कर जाएगी प्रॉपर डॉक्टर क्या है कॉमन 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 और प्रॉपर का मतलब में आ रहा है। अभी वाले लोगों का ये क्या एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल लीजिए, टीचर, स्टूडेंट, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, वर्कर में कोई कर नहीं, ठीक है, टाइम लगता है, कोई एक दिन नहीं लगता, ठीक है। देखो घराना नहीं है, इतना लिखवा दूंगा ना कि सजा मिल जाएगा। अब कहानी बना दूंगा तो पता ही क्या कहानी है, सब भूल जाते हैं। देखो जब मैं आपको दिखा रहा हूँ ज़्यादा भूल जाऊँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ ज़्यादा सुन जाएगा, तो शुरू आपको ठीक याद हो जाता है। तो क्या था नहीं, टीचर, स्टूडेंट वगैरह, ठीक है, एडवोकेट, वर्कर पर राइटर पर देखो, राइटर पर राइट की या राइटर, इस प्रकार की चीजें और फिर उसमें ना आई गेट तीन चार नाम लिख लो, ठीक है। मतलब तुम्हें आगे नहीं मतलब ये होगा कि यार मेल होगा या फीमेल होगा, आदमी होगा या औरत होगी, या लड़का होगा या लड़की होगी, ये क्लियर नहीं होता है। ऐसे नाम का मतलब ऐसे वो मान लो पर मान लो कुछ मान लो, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। उनका मतलब कॉमन जेंडर कोई भी कैसे होगा म्यूजिशियन। तो ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है, इन्हें दूसरे जेंडर के कहा जाता है, जो इसका नाउन का प्रयोग किया जाता है। जब इन नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, किसी क्या जैसे वो अगर नहीं टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, जब इन नाउन का प्रयोग कॉमन जेंडर नाउन का प्रयोग सिंगुलर, इन नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, तो सामान्यतः ही इस हिम का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः ही इस और हिम में किया जाता है, सिंगुलर किया जाता है तो ही इस हिम में किया जाता है। Every user should perform his duty. Any problem? Okay, let's go. सर मेरी कोचिंग होती है, आपकी क्वेश्चन की वजह से यहाँ से बना स्टैंड है। अच्छा, समझा? तो आपको ध्यान देना चाहिए। हम प्रदीप सर को कॉल कर ले, इनसे पूछ लिया, कॉल कर दो। आपने कर लिया बात, नहीं किया नहीं, चलो कर लिया।
नाउन ये एंड नाउन ये पूरा घंटा हो गया नाउन वेरिएबल को बाकी में मैं अच्छी मैस्कुलिन फेमिनिन कोई बात नहीं घंटिया मार दी ठीक है बात दीदी आप बोल देना आप मुझसे टाइम ले लो सबसे पहले बोल दिया बोल दिया हाँ सबसे पहले ठीक उनसे बात करना आप हो गई है ठीक है तो मैं आपको क्योंकि क्लास में फेमिनिन जेंडर ये तो हमको पता ना फेमिनिन रहते हैं फेमिनिन तो एग्जांपल तो देता है एवरी लीडर शुड परफॉर्म ये एवरी लीडर शुड परफॉर्म इसको हिस्ट्री कैसे लेना हिस्ट्री कैसे करो और लीडर नाम ये लीडर में करना है अंडरलाइन लीडर की अंडरलाइन और हिस्ट्री की अंडरलाइन क्या कर रहे हैं आप समझ में आ रहा जो भी लिखा आपकी समझ आ रही है डेफिनेशन लिखवाएगी क्या लिखाएगी कि कुछ कॉमन नाउन होते हैं कॉमन नाउन ठीक है जैसे टीचर हो गया आपका ठीक है और आपका स्टूडेंट है जब इन नाउन के लिए इनमें कॉमन होता है और जेंडर भी नहीं होता है जब इन नाउन को जैसे टीचर हुआ कॉमन नाउन लेकिन टीचर कहीं तो सकती है और एक ही होता है तो बात ये जब ये नाम से जो है सिंगल फॉर्म में करते हैं सिंगल को एक टीचर के लिए तो वहां पर क्या आएगा ये संकेत आएगा सी सी आएगा तो आएगा हर हां तो ही मतलब जैसे ही हिम लिखा तो ही होता है तो आपका मेल ही निकल और उसी को आप सीधे करते हैं तो सी तो हर हिम से मिलेगा ये तो सिंगुलर नहीं हुआ आप सिंगुलर में क्या होता है दीज ये टीचर हैं ये 10 टीचर हैं ये 10 टीचर हैं दीज आर 10 टीचर्स टीचर बात में आ गई यहाँ पर मेन चीज क्या रहेगी हिज और हिम हिज हिम सिंगल करेंगे देम गोज ये दिस एक के लिए दीज कई के लिए ये लोग बहुत पहले जाते हैं और लोग दिस इज द बॉल दीज आर द बॉल दीज आर द बॉल्स ये लोग सिंपल बहुत सिंपल सी बात होगी बहुत पहले कर चुके हो ना जैसे मैं दीज आर द तो वहां पर मुझे दिस और दीज का यूज बता रहा है ये नाउन का जब सिंगल यूज करते हैं तो क्या करते हैं ही इज और ही करते हैं और इसका और अपने आप समझ जाओ कि अगर इसका प्लूरल करेंगे तो आपका दीज और देम हिम की जगह पर देम अच्छा हिम का क्या होता है प्लूरल देम हिम सिंगल तो
उसने प्रकार पूरा किया हीट पहले इसने प्रकार हीट और धीरे जाएगा हीट और धीरे जाएगा हीट एंड दिस बात कंप्लीट हो जाएगा ठीक है हमारे याद है मुझे मेरे भी हो रहा है पेमेंट हो गया कॉमन कर दो कॉमन कर इस पहले भी पेमेंट नहीं है यहाँ कॉमन CO डबल M दो माइन कॉमन कॉमन ये कर CO डबल M दो माइन ठीक है एग्जाम में जरूर कौन लेंगे याद आ रहा है कौन सा याद आ रहा है कॉमन लेकर कौन सा होता है वही सब डिवाइड बाय टीचर ये सब तो कॉमन होता है और जेंडर भी है कॉमन होगा तो होगा देखा देखो कोई हेल्प करो अब मेरे भी तो पता ही नहीं सिंपल सी चीज ठीक है चौथा हेलो न्यूट्रल जेंडर NEUTER न्यूट्रल जेंडर पता है ही और हिज और हिम का टू कहां आएगा बहुत बढ़िया लगता है एक्टिव बाय पैसिव बाय वो उसको चेंज करते हैं जब इधर आके बाय हिम बाय हिज तब आएगा बहुत बढ़िया लगेगा वह काम किया राम ने यह काम किया ये हुआ एक्टिव बाय यह काम राम के द्वारा किया गया ये हुआ पैसिव बाय ठीक है ये सिंपल फॉर्म में हिंदी की और इससे दिया राम डन हिज वर्क the work done by Ram एक्टिव पैसिव इसमें कुछ टेंस का यूज होगा टेंस कुछ नहीं है तो अगर हमने ठीक है कुछ बोलते हैं मेल्स टू फीमेल करने के लिए बोलते हैं जैसे कि वही शेयर एस डबल हो जाता है आउटर आउटर डबल हो जाता है ठीक है इसमें आप समझ नहीं सकते वो टाइम में किया जाता है सर ये क्या होता है लीडर हैं जो निर्जीव होते हैं न्यूट्रल का मतलब निर्जीव होते हैं कौन से निर्जीव होती है किताब हो गया आपके पेन हो गया निकलो हो गया दो पेन न्यूट्रल दो पेन लेकर टी बॉक्स मेरे
ऐसे भी होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं वर्ड यूज करते हैं वर्ड, जो जब आईएनजी में जाते हैं तो डबल टी मिल जाता है, ठीक है, वो चीज आती है, पता होना चाहिए। बहुत सी चीज़ बहुत से होते हैं, वो भी आपको याद करने चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक में पूछ सकता है, लिख देगा SPO TING, लेकिन डबल टी होना चाहिए। स्पॉटिंग एरर्स खास तौर पे बैक्टीरियल नाउन एंड नाउन, ये बात की नाउन है, इसमें रजिस्टर नाउन होगी। बंद हो गया, क्या कर रहे हो, बंद करा लो और ए हाँ ऐसे कर। माई सिस्टर has read ये तो ध्यान था, इसी टाइप में बात ये याद रखिए। ये क्या चीज है, प्रीपोजिशन। नाउन का प्रीपोजिशन है और उसके बाद में नाउन रिपीट हो गया, नाउन रिपीट हो गया। डेफिनेशन बिल्कुल बेसिक बजा दी होती है, दिखवाई है, कभी कभी फेल नहीं होगी, मतलब कभी गलती नहीं होगी। और उसके साथ आपको वो भी चीज़ याद होनी चाहिए, प्रीपोजिशन कौन सी है, हो गया तो नाउन का प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन रिपीट हो रहा है सेम टू सेम, तो वहाँ पर चीज़ों वैसे बात तो प्लूरल भी है, प्लूरल मतलब पहले कई सारे, लेकिन फिर भी आप इसको सिंगल में ही करेंगे। इसकी गलती यहाँ पर आई सी में, दो सिंगल दिया है, तो इसलिए आपका विकल्प जो है यहाँ पर सी आप क्लिक करेंगे। नंबर 2 I went to the temple. I went to the temple with my parents, aunts, with my parents, aunts, and cousin sisters. चलो ले लो, ले लो, फिर बता दो।
बारे में नहीं घुमाया आगे समझ में आती अगर ले लो इसका समझ आ गया इतना बता दिया आइटम में कंजूस विस्तार में हमारा केवल करेंगे इसका समझ नहीं पता है तो खाली लिख दीजिए चौथा या मंदिर को फॉरवर्ड पूरा हो गया सर कितना होगा एक 24 29 हो गया एक ही बना ये तो 21 होना चाहिए हो जाएगा और उसका आंसर बता दूंगा तो तभी कौन मिलेगा इसका आंसर ये है ठीक है यहाँ पर टेक्स्ट पेन नहीं होता केवल एक फ्रेज होता फ्रेज उसमें टेक्स्ट पेन्स क्यों होता है तो वो मैं लिखवाता उसमें कुछ नाम लिखवाता अब ये हंसता होगा तो बता यहाँ पर ले लो फ्रेज ये पूरा जो है टेक्स्ट पेन्स ये पूरा एक शब्द होता है वैसे अलग नहीं रखते हो लेकिन दोनों आता है तभी सबकी एक मतलब होता है एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंस का मतलब काफी प्रयास करना पेन का मतलब दर्द एक मतलब लेना अब गिव हो गया एक मतलब गिव होता है कौन से होता है गिव माने देना एक माने लेना पेन माने दर्द वैसे तो सही हुआ लेकिन अगर ये दोनों चीज साथ लिखनी है तो सब को काफी प्रयास करना ये होता है फ्रेज का मतलब फ्रेज का मतलब क्या होता है कि उन दोनों शब्दों का मतलब अलग होगा परंतु जब वो कॉमन यूज होंगे एक जगह पे तो उनका मतलब चेंज हो जाता है इसी बोलते हैं फ्रेज तो इसके यहाँ मतलब हुआ प्रयास करना मतलब प्रयास करना काफी प्रयास करना ही काफी प्रयास किया ओवर हिज बर्थ वैसे क्या पढ़ते भयानक उसने एक माने लिया दर्द ओवर हिज बर्थ अगर हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करें तो आप वैसे जो है वैसे जिसको ये पता होगा स्ट्रेस का मतलब होता है तो ये बढ़ेगा कि उसने जो है दर्द लिया
काम पर कर दीजिएगा, ये बोलेगा कोई मतलब नहीं होगा। तो इस फ्रेज का मतलब होता है ये ज़्यादा काफी प्रयास करना, उसने काफी प्रयास किया, ओवर मतलब काम पर, ओवर मतलब काम पर। फ्रेज तो जब भी फ्रेज होगा तो फ्रेज जिस स्पेलिंग में होता है फ्रेज वो उसी स्पेलिंग में रहता है, ये उसकी जब भी फ्रेज होती है। तो ये फ्रेज का स्पेलिंग गलत है, टेक्स्ट के साथ में फ्रेज भी आता है, यहाँ पर नहीं था तो फ्रेज को तो फ्रेजल नाउन, मैं फ्रेजल नाउन लिखवाता उसके लिखवाता परिभाषा, तब नहीं समझती हूँ। अभी हर चीज लगा देती हूँ, बताओ बिना बिना इसको कैसे कर सकते हो? ये होती है मतलब, इसलिए रामायण पहले बाद में लिखो, ठीक है? ओके, कितने हुए नंबर? ये 4 5 नंबर। आई लाइक द पोएट्री। नीचे द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियन और उस कोर्स मतलब इस पर तुम कुछ कमेंट करो जो मैंने लिखवाया था उसमें जरा ये नहीं सर, हैं बस हो गया, 28 हो गया। मैंने लिखवाया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में हो जाते हैं और प्लूरल में भी हो जाते हैं, उनमें क्राइटेरिया भी होता है, क्राइटेरियन। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है, ये गलत है क्योंकि उससे पहले क्या दिया नंबर है, नंबर। अब बताओ जो पहले देखो एक है उससे पहले संख्यात्मक, संख्या का लिखाओ, संख्या को अभी न्यूमेरिकल नाउन है। कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा नंबर संख्या का आगे डेफिनेट न्यूमेरिकल लगाएगा तो उससे क्या पूरा नहीं किया जाता, और इसने कर दिया, ऐसा कर दिया तो कुछ समय होते हैं ये किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल कई सारे होते हैं, 100 और दर्जन होगा, जैसे वाला यहाँ पर सेकंड लिया, यहाँ पर दर्जन लिख सकता था, ये नंबर ऑफ दर्जन, तो ऐसा आ जाता तो बात नहीं दो दर्जन तो ऐसे शब्दों को ऐसा करना पड़ेगा कि उनका प्लूरल नहीं बना सकते, उस पर अगर उससे पहले बनने का होगा तो अपना बन जाएगा, ऐसा ऐसे क्या बनाना हो गया। ठीक है। पीछे से 29 हो गया, 30 हो गया, तो कर देंगे। पीछे से आना तुम लोग, फिर बंद कर देना। चलो मजा नहीं हम कह रहे हैं पूरा बच्चा हो रहा है पूरा आगे नहीं जाएगा। हो गया पूरा। अभी केवल हो गया। ना रूल्स पे थोड़ी दिक्कत हो रही है।